देखिए, अगर सब एकजुट हो जाएंगे, विपक्ष के लोग और सारे लोग अगर मिल जाएंगे, अधिकांश तो मिल जाएंगे, तो स्वाभाविक है। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार की आगे क्या रणनीति होती है। दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि राज्यों के बड़े बड़े नेताओं से और विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी और चर्चा होगी कि कोई भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं करेगा, बल्कि बात इस पर होगी कि सिर्फ विपक्षी एकता को मजबूत किया जाए। अपना है, अपना एक अपना चेहरा को लेकर बात हो रही है। नहीं, चेहरा की बात नहीं। देखिए, सब एकजुट होंगे तो आपस में विमर्श करके जो भी चुनना करेंगे। आपको प्रधानमंत्री नहीं, हम नहीं वो एकदम वो ऐसे ही बोलते रहता है कोई जिसको बोलना है। लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का खेल क्या पूरे देश में बिगड़ता जा रहा है? कल तक जिस भाजपा के लिए यह कहा जा रहा था कि कहीं से कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो सके, अब वही पार्टियां जो विपक्ष की कमजोर पार्टियां थी वो चर्चाओं में है। और ऐसा लग रहा है कि हालात बदलते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों से एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। जब से नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा है, ऐसा लगता है कि भाजपा को अब कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा ने भी तो अपने सहयोगियों का वो बुरा हाल करने की कोशिश की है जिसका नतीजा आखिर कभी ना कभी तो भाजपा को भुगतना पड़ेगा। पहले इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली की तस्वीर है, राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात की तस्वीर है। वो तस्वीर है जो आने वाले दिनों में देश की राजनीति को बदलने वाली है। इतनी तेजी से देश की राजनीति बदलेगी ये लोगों को उम्मीद नहीं थी। जब से नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा है, उसके अगले दिन से ही राष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। राहुल गांधी से नीतीश कुमार की बिहार के बाहर सबसे पहली मुलाकात क्या मायने हैं और क्या इसका मकसद हो सकता है और इसका असर आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार को देखिए। राहुल गांधी से मुलाकात के वक्त, उसके बाद उनके चेहरे, उनका अंदाज किस तरह से बहुत कुछ बयां कर रहा है। कौन सा काम हो रहा है बताइए? कोई विकास का काम हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो तो खाली एक तरफा चल रहा है। सब लोग पूछते हैं कि चेहरा कौन? धीरे धीरे कितने रीजनल पार्टीज को हो किस तरह से सब तरह से लोगों को कमजोर करने की कोशिश, तो सब अपना है, अपना चेहरा को लेकर बात हो रही है। देखिए, सब एकजुट होंगे तो आपस में विमर्श करके जो भी चुनना करें। बिहार में नई सरकार यानी गठबंधन के साथ सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार का पटना के बाहर यह पहला दौरा है और वो दिल्ली आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिल्ली से पूरे देश की राजनीति को चलाते हैं, उसी दिल्ली में नीतीश कुमार आए हैं। नीतीश कुमार इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आने वाले दिनों में दावेदारी ये कही जा रही है कि नीतीश कुमार की हो सकती है, प्रधानमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार हो सकते हैं। तो क्या ये एक टकराव वाली स्थिति नहीं होगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, सबसे ज्यादा विपक्ष में उसके सांसद हैं बाकी पार्टियों की बनिस्बत, तो उसकी दावेदारी तो ज्यादा है। वो कहती है कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री पद के तौर पर दावेदार होंगे, मोदी के सामने राहुल का चेहरा होगा। तो एक टकराव की स्थिति बन रही थी। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार ने उसी राहुल गांधी से मुलाकात की है और मुलाकात के इतने सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने भी नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति करेंगे और आने वाले दिनों में विपक्षी एकता को जो जोड़ने की बात नीतीश कुमार की तरफ से कही जा रही है, उसमें वो एक के बाद एक कामयाब होते चले जाएंगे। इस बात को सभी मानते हैं कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना, एक साथ करना और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा बना लेना, ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। नीतीश कुमार जैसे नेता अगर चाहें तो इस काम को कर सकते हैं
और पिछले कुछ दिनों में जो हालात बने हैं पूरे देश के, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि नीतीश कुमार जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पर चलने के माध्यम से उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी शिकस्त दी जा सकती है और नरेंद्र मोदी को भी सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं, उनकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से मुलाकात होने का कार्यक्रम है, राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात कर ली है। हाँ आए हैं, लोगों से मिलना है ना भाई। तो आप जानते हैं वहां पर 7 पार्टी एक साथ हुई है, तो यहाँ पर तो कम से कम 4 पार्टी के लोगों से मिलना ही है। कांग्रेस, आपका सीपीआई, सीपीएम, माले, इन सब लोगों से मिलेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे, माननीय उपराष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे, यही सब है। बाकी क्या है, बाकी ढेर दिन हो गया आए हुए हैं यहाँ, कुछ दिन के लिए रहेंगे और कोई खास बात नहीं, और कोई खास बात नहीं। लेफ्ट पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, सीपीआई, सीपीएम और माले के नेताओं से मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। इसके अलावा भी कुछ और नेताओं से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खालिस राजनीतिक तौर पर इन लोगों से बात कर रहे हैं, 2024 के लिए आगे की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को भी मालूम है कि ये मुकाबला आसान नहीं है। वो जिस राह पे निकले हैं वो पथरीली राहें हैं, वो इतनी आसान नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को आसानी से शिकस्त दिया जा सके और उनके खिलाफ देशव्यापी एक मोर्चा बनाया जा सके। इसीलिए नीतीश कुमार बार बार यही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर अभी कोई बात नहीं होगी, सिर्फ विपक्षी एकता की बात होगी। विपक्ष मजबूत होगा तो खुद ब खुद भाजपा सत्ता से बेदखल होगी और फिर जिसको प्रधानमंत्री बनना है वो बन जाएगा। नीतीश कुमार जब दिल्ली आ रहे थे तो उसके पहले उन्होंने पटना में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही है। लालू से मुलाकात यानी एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम। दोनों से मुलाकात के बाद ये खबरें चलने लगी कि ये एक बड़ी रणनीति के तहत मुलाकात हुई है और ये उस समय मुलाकात हो रही है जब नीतीश कुमार दिल्ली जाकर देश के बड़े नेताओं से मिलने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों पर लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार की चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी और प्रायोजित मीडिया यानी गोदी मीडिया की यह कोशिश है कि बहुत सारे नेता ये कहें कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ममता बनर्जी उनके कार्यकर्ता कहें, नीतीश कुमार उनके कार्यकर्ता कहें, यहाँ तक कि केसीआर भी तेलंगाना के जो कार्यकर्ता हैं वो कहें कि उनकी पार्टी के कि नहीं केसीआर मुख्य प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो भाजपा के लिए ये गेम करना आसान हो जाएगा, मीडिया को भी इस तरह की खबरें बनाना आसान हो जाएगा कि यहाँ तो एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ 10 प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो कैसे मुकाबला होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जो रणनीति चली है, जो चाल चली है, उस चाल के आगे भाजपा बेहाल बनी है। अब देखते हैं कि नीतीश कुमार की आगे क्या रणनीति होती है। दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि राज्यों के बड़े बड़े नेताओं से और विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी और चर्चा होगी कि कोई भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं करेगा, बल्कि बात इस पर होगी कि सिर्फ विपक्षी एकता को मजबूत किया जाए, भाजपा के सामने मुकाबले में खड़ा हुआ जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जाए। एक बार फिर से देखिए, 12 तुगलक रोड राहुल गांधी के आवास पर नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद देश भर में यह चर्चा जोरों पर है कि अब नीतीश कुमार की जो रणनीति है वो भाजपा को भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलना और कांग्रेस के साथ समन्वय बनाकर चलना नीतीश कुमार की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पूरी मुहिम चला रही है, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मीडिया में छाए रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा मीडिया में राहुल गांधी को स्पेस मिलेगा और नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं से मिलकर समन्वय बनाएंगे, हालात बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनेगा। तो किसी भी तरीके से किसी मोर्चे पर कोई कमजोरी न रह जाए, इस एक एक कड़ी को जोड़कर एक मजबूत लड़ी बनाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं आगे आगे इस पर किस तरह के हालात बनते हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। आपको लगता है कि नीतीश कुमार बाकी पार्टियों को जोड़ने में कामयाब होंगे तो अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।